सत्या रिकॉर्डिंग तो लगा रखी है ना आपने? यस सर, रिकॉर्डिंग लगा रखी है मैंने सर। बहुत ही ये सर मैंने किसी कोच के लिए बनाई थी, हम्म। तो आपको दिखाना था मेरे को कि कैसे मैंने इसको एनिमेशंस वगैरह डाले हैं। वाओ, आपको कुछ मैं ग्राफिक्स मेनली दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें जो ग्राफिक्स आगे आएंगे वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे उनको एनिमेट किया है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। अभी जब आप इसको वीडियो में रेंडर करोगे ना, इतना बढ़िया ऑटोमेटिक वीडियो बन जाएगा इसका, बहुत अच्छा वीडियो अच्छा, बन जाएगा। इसको ये वीडियो भी बना सकते हैं क्या? यस सर, हाँ, वीडियो बना सकते हैं सर। ठीक है। Okay. और ये तो माइक्रोसॉफ्ट में आप इनबिल्ट टूल होता है वीडियो कन्वर्ट करने का। हाँ ओके, हाँ, जी क्योंकि सर, अगर आपने पावर पॉइंट पे अच्छे से आपने मास्टर कर लिया, एनिमेशन में डाल दिया, जूम अपना खोलो, सबसे इजी बता रहा हूँ, जूम खोलिए ठीक है, वीडियो पे लगाइए, पावर पॉइंट बहुत चला बढ़िया, दीजिए, बहुत पूरा बढ़िया, रिकॉर्ड हो गया बहुत सर। बढ़िया, सर अब ये देखिए जो आगे वाला इसके बाद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत क्वालिटी लग रहा है कंटेंट तो। बहुत स्ट्रेटजी बढ़िया वर्क सर। ये बहुत अच्छा है, इसमें मैं जो आप शेप्स शेप्स बहुत अच्छी हैं। आप इसे कैम्टेशिया में वॉइस ओवर दे सकते हो सर, बैकग्राउंड में आप वॉइस ओवर दो, क्या मस्त वीडियो बनने वाला है। तो एक्चुअली कहना है ये एक कोच के लिए बनाया था, बिजनेस कोच हैं, तो उनके लिए बनाया था। तो वो जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे उस टाइम में ये प्रेजेंटेशन चल रही थी और वो बोल रहे थे। ये बहुत बढ़िया। किस में बनाया हुआ है? पावर पॉइंट है, पावर पावर पॉइंट पॉइंट। पे, पावर पॉइंट। ठीक ठीक। अमित जी, जो शेप्स जो लिए आपने, ये कहाँ से सिलेक्ट किए उधर ही हैं? हैं, सब हैं उधर ही। पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट में है नहीं नहीं नहीं, शेप्स? इसमें कुछ भी पावर पॉइंट का नहीं है, सिर्फ बेसिक शेप्स होती हैं वो मिलती हैं। ये सारी शेप्स नहीं है हाँ, पावर पॉइंट इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये सब बाहर से लेकर आया हूँ। तो कहीं से फ्री डाउनलोड हो जाती है या बाय करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ये पूरा काम करना पड़ता है, ये तो खैर डिजाइनिंग का ही पूरा काम है। सर ये आपने फिर फोटोशॉप वगैरह कोरल ड्रॉ पे करवा के लिए ना? हाँ ये पूरा मैंने, हाँ 2-3 सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप हाँ है, वही। इन सब से काम किया है मैंने। अब ये डीटीपी, जो डीटीपी का कोर्स अगर करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत इजी चला जाता है उन लोगों के लिए। सर उतना मेहनत मत कीजिए आप सर। विश्वास जी, वो मत करना अभी आप। नहीं क्या? तो ये बेसिकली मैंने आपको ना दिखा रहा था कि मैंने पावर पॉइंट को किस तरह से एनिमेशंस और डिजाइन्स को बहुत कैसे बढ़िया, use ग्राफिक्स यूज। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया एक्सीलेंट यूज किया, बहुत बढ़िया यूज किया सर। एक्सीलेंट। जैसे सर आपने आगे काफी देखिए मेहनत ये की। वाला जो है, इसमें आप देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिखाने थे तो 1 बाय 1 वो पॉइंट्स आते हैं उसके। फ्लो चार्ट है, जी इन्फोग्राफिक है सर, दिस इज नोन एज यस इन्फो, इन्फोग्राफिक। यस इन्फो या बहुत बढ़िया है इन्फो। सर। अरे ये वाह, गजब, बेहतरीन, बेहतरीन सर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस सर ये सारी चीजें थी, बाकी तो फिर प्लान वगैरह वो उसकी सेलिंग वगैरह है उसके अंदर। ये बहुत अच्छा है अमित जी, सर आपकी ये हमारे जो दोस्तों मेहनत से है। एक बात बोलना चाहूंगा जी कि एक शॉ एकेडमी करके फ्री ट्यूटोरियल देते हैं ऑन ऑडियो वीडियो एंड एवरीथिंग, ऑन ग्राफिक्स। तो उसके काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स, वो 1 घंटे के लेसन्स फ्री में अपलोडेड हैं। हमारे दोस्तों से चाहता हूँ इफ दे कैन स्पेंड सम टाइम दे शुड लर्न फ्रॉम शॉ एकेडमी। मैं बहुत ग्रुप में बढ़िया। डाल दूंगा, ओके, SHAW और SHAW, अकेडमी, यस। हाँ एकेडमी। सर लोग क्या सिखाते हैं लोग? वहाँ पे फ्री में आपकी क्लासेस चलेंगी ऑडियो, नहीं नहीं, और क्या उसको आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इनका क्लास एयरटेल से कंप्लीट भी करने टाई नहीं, अप क्या है चीज क्या की शॉ क्लास? अकेडमी का? इसमें आता है एयरटेल के, उसमें भी का। हाँ ऑफर में, उसमें भी आता है, तो ऑफर में उसमें आता से भी आप ले है। हाँ सकते हैं। सर ये सब फ्री एनिमेटेड टेम्पलेट्स हैं क्या?
सर ये स्लाइड मॉडल में जाना है क्या? सर ये क्या दिखा रहे हैं? सत्या ये अच्छा ये डाउनलोड करने के लिए दिखा रहे हैं। फ्री टेम्पलेट्स आपको जहाँ से डाउनलोड करनी है वो बता रहे हैं आप। सर इसका भी अच्छा है, पावर पॉइंट स्कूल वाले का। आज नहीं जाना होते जाना। सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आपको सोर्स दिखा रहे हैं कहाँ से आप डिजाइन पीपीटी जो डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे सर ये उस पर डालेंगे क्या, ग्रुप पे या चैट पे? अगर ये लिंक डाल दें तो अच्छा रहेगा। आप फ्री स्लाइड सर्च करोगे ना, आपको 50 तरह की स्लाइड्स वहां से आ जाएंगी। हाँ वो तो आ जाएगी, बट अगर आप लोग को आइडिया है कि कौन कौन सा अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो एटलीस्ट फॉर सम पीपल इट विल बी बेनिफिशियल है। श्योर, ग्रेट, जरूर। सर हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो किस चीज़ की रहेगी, क्या टॉपिक रहेगा उसका? आज हमारा एड डिज़ाइन पूरा हो गया है, तो छोटा सा एक टॉपिक तो रह गया है कि एड में टेक्स्ट को कैसे कलर करें, टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करें, टेक्स्ट को कैसे इटैलिक्स करें, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करें। तो एक छोटा सा पार्ट रह गया है। उसे करने के बाद फिर हम डेटाबेस की तरफ चलेंगे। एक ही क्लास में आधी क्लास में वो कर लेंगे और आधी क्लास डेटाबेस शुरू कर देंगे। सर अभी जी फॉर्म का भी कुछ पार्ट बच गया है। हाँ जी फॉर्म कर लेंगे, अगर जी फॉर्म आपको लगता है कि और उसको करना है तो हम और कर लेंगे। सर एपीआई कुछ बाकी है ना, टेलीग्राम का भी? एपीआई टेलीग्राम लास्ट में जाएंगे, पहले अभी हम एड डिजाइन कंप्लीट। मैं कंप्लीट कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है जी फॉर्म का, मैं कंप्लीट कर दूं पहले तो आपके शायद सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जी यस गुरुजी। एडवर्टीजमेंट अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है। पहले हमारा सबसे पहला काम था कि हम व्हाट्सएप बिजनेस का बेस समझ जाएं, उसके फीचर्स को समझ जाएं, जो बेसिक फीचर्स हैं वो हमने समझ लिए। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी क्रिएटिव ऐड बना के कैसे चला सकते हैं, उस क्रिएटिव ऐड के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं वो हमने सब सीख लिए कि उसका व्हाट्सएप लिंक हो सकता है, इमेज माउंट हो सकती है, वीडियो माउंट हो सकता है और हमारा यूट्यूब का लिंक माउंट हो सकता है। ये सब हमने सीख लिया। अब उसमें थोड़ा बहुत कलर बड़ा कलरफुल बन के आता है, उसे कैसे बनाएं, ये पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बनी हुई ऐड के लिए अब डेटाबेस कहाँ से इकट्ठा करें, यानी कॉन्टेक्ट्स कहाँ से लाएं। तो डेटाबेस माइनिंग सीखेंगे हम, 1 से 1.5 क्लास हमें लगेगी उसमें। और उस डेटाबेस जैसे ही तैयार हो जाएगा या हम सीख जाएंगे, उसके बाद उस डेटाबेस पर कैसे बल्क शूटिंग करेंगे। तो जिस दिन हम बल्क शूटिंग करेंगे उस दिन वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो वहीं पहले आपको भेज देंगे सॉफ्टवेयर, आप उसे एक्टिवेट कर लोगे। तो बल्क शूटिंग सीखने के बाद फिर हम एपीआई की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। एपीआई करने के बाद फिर टेलीग्राम की क्लास है, ऐसे करके ये कोर्स जाएगा हमारा। सर कुछ बॉट का बताएंगे? हाँ, एक बॉट की क्लास है। एपीआई और बॉट दोनों इकट्ठे ही होंगे एक क्लास। वो चैट बॉक्स भी बता रहे थे आप शायद, व्हाट्सएप की चैट बॉक्स। चैट बोटिंग और एपीआई ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनकी 2 क्लासेज होंगी, लेसन 10 लेसन 11 इन्हीं के होंगे। ओके। हाँ वो बिल्कुल। जब ये हमारा एडवर्टाइज, यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करने की जो टाइम है वो है एड डिजाइन। ये जो एड डिजाइन वाला पार्ट सीख गए ना, और अगर वीडियो डिजाइन कर लिया, इमेज तो आप डिजाइन करना सीख गए, वीडियो डिजाइन करना सीख गए, इतना हो गया ना तो आप मतलब बल्ले बल्ले हो गई है। वैल्यू फॉर मनी तो आपको आ ही गया, पर आप
की जो लर्निंग है, जो स्किल है, वो इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि अब आपको ऐड चलाना बहुत ईजी है। और उसका फ़ायदा ये है, मैंने अभी 3 दिन पहले एक ऐड फेसबुक पे चलाई, 1000 रुपये मैंने खर्च किए, 7 लीड आई हैं मुझे, 7 लीड्स 1000 रुपये की। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप व्हाट्सएप पर 1000 रुपये का खर्चा करें, पहले तो यहाँ उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ अगर प्लान्ड वे में खर्चा करें तो आपको यहाँ पैसा खर्च होता ही नहीं है और आप बहुत अच्छी तरह मार्केटिंग कर पाते हैं प्लान्ड वे में व्हाट्सएप पर। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर जी। एपीआई क्या है सर? ये एपीआई होती है ऑटोमेटिक व्हाट्सएप काम करता है, यानी अभी तो आपको डर होता है कि मेरा व्हाट्सएप जो है ब्लॉक हो जाएगा और व्हाट्सएप फ्री में बहुत ज़्यादा काम आपको करने नहीं देता या आपको बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है। वहीं एपीआई व्हाट्सएप एक वेरीफाइड अकाउंट देता है जिसमें उनकी परमिशन होती है, आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा व्हाट्सएप के पास। व्हाट्सएप आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस सब वेरीफाई करेगा। आपको जज करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद फिर आपको अलाउ करेगा कि अब आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज होने के लिए। जैसे आजकल देखा होगा आपने, बैंक से भी व्हाट्सएप आने शुरू हो गए, एयरलाइन से व्हाट्सएप आने शुरू हो गए, तो वो एपीआई के थ्रू आ रहे हैं। बराबर बराबर। ओके, लेकिन उसमें कंटेंट का फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर कंटेंट बहुत बारीकी है, यही तो उस क्लास में सीखेंगे हम। क्योंकि कंटेंट अगर कुछ ऐसा रहा तो फिर वो फिर से अपना वेरिफिकेशन करके फिर से ब्लॉक कर सकते हैं। कंटेंट का ये पार्ट रहता है और 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। वो पूरी बारीकियां हम एक दिन सीखेंगे क्लास में। चलिए, आज 1.5 घंटा हो गया, बाकी लोगों को जाना होगा तो सर एक पासवर्ड का भी बताने वाले थे आप। कौन सा पासवर्ड रिमेम्बर कैसा करने का वो बताने वाले थे स्टार्टिंग में 10। वो क्लास ठीक है, वो चली गई। एक क्वेश्चन है मुझे, आप नेक्स्ट बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में, नो प्रॉब्लम इन दैट। जैसे अगर 2 वीडियोस हैं, उनको मुझे एक साथ मतलब 2-3 अलग अलग बनाई है और उनको एडिट करके एक साथ क्लब करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है मैम, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान। वो ही जो मैंने बताया ना, कैम्टेशिया पे जाएंगे, मर्ज करेंगे, प्लस कर दीजिए, बस बैक एंड हर एक अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है सर, वो कल ट्राई कर लूंगी, नहीं आएगा कुछ तो आप ट्राई कर लेना, नहीं तो आप एनीडेस्क पे लेके कर देंगे उसको। ठीक है सर, ओके। सर पासवर्ड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बना लिया है पासवर्ड करके। तो मैंने क्या किया है, किसी भी एक मेंबर को मैंने ऐड किया, उसको रिमूव कर दिया। अभी मेरे ग्रुप में मैं अकेला रह गया। पासवर्ड का चैनल बनाया टेलीग्राम पे, वो क्लाउड बेस्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड करके मैंने ग्रुप का नाम दे दिया और किसी भी मेरे ग्रुप में से एक मेंबर को ऐड किया। फिर वो ऐड करने के बाद 1 मिनट, फिर उसको निकाल भी दिया जब ग्रुप तैयार हो गया। उसके बाद मैं अकेला पासवर्ड के ग्रुप में रह गया। अभी जब मैं जो पासवर्ड लिखता हूँ, डालता हूँ ईमेल में, मेरे सर्विस में, कहीं पे भी, तो वो डेट को मैं उधर पासवर्ड करके LIC ईमेल ऐसे वहां पे लिख देता हूँ वो डेट को, तो वो याद रहता है मेरे पास। और जिस दिन मैं उसको नया बनाऊंगा तो वो पुराना मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड का। मैम 1 मिनट, मैं सत्या स्क्रीन शेयर ले सकता हूँ? चलिए, पासवर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बैंक वाला पासवर्ड तो आप कहीं भी प्लीज ना लिखें। एक तो बैंक वाले पासवर्ड को छोड़ के बाकी को आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। सर एक ऐप है लेट पास करके, देखिए आप ऐप के चक्कर में रहेंगे तो सही, पर अगर बैंक वाला किसी दिन टिका दिया तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो सबसे सीरियस केस ये है कि ऐप तो सिक्योर है ही नहीं सर। किस पे ट्रस्ट करेंगे, ये देखने वाली। मेरा ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। मैंने क्या किया, मेरी गूगल सीट है और उसको मैंने बुक मार्क कर रखा है। और बुक मार्क यहाँ ये देखिए, ऑफिस रिपोर्ट, कंपनी पासपोर्ट्स, ये मेरे पास कंपनी पासपोर्ट्स हैं। ये सारे पासवर्ड मेरे यहाँ हैं और हैंडी है, ये मेरा क्लाउड पे है। जब चेंज करना है मैंने यहाँ कर दिया। तो बैंक को छोड़ के मेरे सारे जितने पासकोड हैं ये हैंडी है मेरे पास। कभी भी गया, मैं ओपन किया, यहाँ से देखा, अगर कोई चेंज किया तो यहाँ फट से चेंज कर दिया। आपके पास 150 पासवर्ड हैं, वो यहीं लिखे पड़े हैं। जितनी ईमेल हैं, जितना कुछ है, सब आपके पास रेडी है।
एक्सेल शीट बना ली आपने अपने पूरे पासवर्ड एक्सेल नहीं सर, एक्सेल तो फिर आपके कंप्यूटर पर रह जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, गूगल शीट बना ली जो आपके ड्राइव में। अच्छा गूगल शीट, और उसमें ये डाटा पूरा भर लिया जो जितने पासवर्ड है वो भरना ही नहीं है, जिस दिन चेंज करते जाओ इसमें एक एक करके जोड़ते जाना, अपने आप ही कारवा बन जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। और उसमें भी नहीं, उसमें भी आप देखिए, मैंने किसी भी पासवर्ड को कंप्लीट नहीं लिखा है, उसमें स्टार 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 लिखा है, देखिए। एक करेक्ट। वो स्टार शो करने का इधर ऑप्शन होगा ना वो? नहीं, स्टार का मतलब है आपका कुछ स्पेशल होगा जो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। स्टार का मतलब है वो अक्षर अगर ये लीक हो भी जाए तो आदमी को ये नहीं पता चलेगा इस स्टार का मतलब क्या है। वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ इस स्टार में क्या छुपा हुआ है। सर ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, आई रियली अप्रिशिएट कि जो मतलब दिस इज अ रियली गुड वे। तो अब कोई भी पासवर्ड इसमें कंप्लीट नहीं है, और कोई कंप्लीट दिखाई भी देगा तो वो ऐसा होगा जो मेरे ले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेल चिप का पासवर्ड है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेल चिप का पासवर्ड ले जाएगा। तो मेरे जो सेंसिटिव अकाउंट्स हैं उसमें सब में स्टार लगा हुआ है, तो वो बीच के अक्षर किसी को नहीं पता, मुझे पता है वो 4 अक्षर क्या है, और वो मुझे पता है कि मेरे पासवर्ड में उनका क्या मतलब होता है। जब मुझे चेंज करने 1 महीने बाद तो वो 4 अक्षर ही चेंज होते रहेंगे बस, बाकी पासवर्ड आगे पीछे कुछ भी होगा वो यहाँ लिखा होगा, पर वो 4 अक्षर यूनिक होंगे। ओके, दिस इज अ गुड आइडिया एक्चुअली, आई रियली लाइक दिस। बट सत्या सर कोई ट्रिक के लिए बात कर रहे थे, मुझे वो भी जानना था सर। ओह माय गॉड। ये ऑटोमेटिक अपन जैसा कि इसको पासवर्ड डालेंगे तो ये इसमें सेव हो जाएगा क्या? ये फिर इसमें नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा सर। हाँ लिखना पड़ेगा, मैं वही ये एंट्री करना पड़ेगी ना। ऑटोमेटिक वाली चीजें खतरनाक है। अच्छा। ऑटोमेटिक वाली कन्वीनियंस तो देती है, पर आपको ये नहीं पता कि ऑटोमेटिक किसी दिन आपने बैंक या क्रेडिट कार्ड के अकाउंट पे लगा दिया। अच्छा, वो इधर इसकी एंट्री हो जाएगी। हाँ, यानी ये वो शो करेगा। तो वो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे कब जाके बिक जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई कंपनी करप्ट होती है, मैं ये नहीं कहूंगा। जैसे गूगल काम कर रही है, गूगल करप्ट नहीं है मैं कह सकता हूँ, पर गूगल में मैं बैठ के काम कर रहा हूँ और मैं उसी पोर्टफोलियो पे काम कर रहा हूँ, और मैं अपने फायदे के लिए किसी दिन उस डेटा को यूज कर जाऊं तो बदनामी तो गूगल की होगी, पर ईमान मैंने गिराया हुआ। बराबर। और ईमान किसी का भी गिरा हो, नुकसान आपका हुआ, तो आप वो चांस ही किसी को क्यों दें कि वो अपना ईमान गिराए और आपका नुकसान कर दे। अच्छा, ये 4 स्टार तो भी 4-5 जो भी अपन स्टार रखेंगे उतना तो भी याद तो रखना ही पड़ेगा, उतना मेमोराइज तो रखना ही पड़ेगा। वो तो ऐसा है ना। देखो मैंने क्या किया है, एक और बात है, मैंने इस सीट का एक्सेस मेरी वाइफ को दे दिया है। तो मैं इसका अकेला स्टेक होल्डर नहीं हूं, यानी मैं अगर किसी दिन काम पे नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मेरा फोन रीचेबल नहीं है, अगर कोई काम होना है तो मेरी टीम हो, ठीक है, घर का कोई मेंबर हो, किसी एक दूसरा आदमी है जिसको ये पता है कि 4 स्टार क्या है और इसका पासवर्ड क्या होगा, तो या कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे सारे पासवर्ड मेरे साथ खत्म नहीं होंगे। somebody is there, मतलब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पर ये सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। मेरे सारे पासवर्ड का किसी न किसी के पास अकाउंट होल्डिंग है। बराबर। लोकमान सर, मैंने ऐसे ही स्टार लगा के अपने नोट्स में डाला हुआ है जैसे मोबाइल में, तो वो रिस्की है क्या? हाँ, नोट्स में नहीं रिस्की इतना ही है कि कोई ऐप अगर आपका सारा डेटा, देखो जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे कुछ आपके कंजेंट मांगता है। अब वो उस समय तो हमें ऐप चालू करना होता है, काम करना होता है उस पर, तो वो उसको वो नोट तो इनबिल्ट है उसमें, हमने कोई ऐप से नहीं किया हुआ। नहीं, नोट्स वो मोबाइल का, बट वो अभी जैसे सर मैंने MI का फोन लिया तो उसमें भी नोट्स दिए, बट MI का अकाउंट ओपन करते वक्त मैंने उसके डाटा डाल दिए ना, नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, तो इट गोस टू MI's अकाउंट, रेडमी का। एक्चुअली इट इज बेटर। आप अपने पासवर्ड को कभी भी उस पर रखो तो इतना इजी मत रखना कि एग्जैक्टली एज इट इज उठा के कोई यूज कर जाए। जैसे आपने स्टार किया हुआ ना, ऐसे मैंने भी किया हुआ है। 4-5 नंबर डाले हुए हैं, उसमें बीच के 2-3 स्टार कर दिए हैं या आगे पीछे के स्टार कर दिए, ऐसे करके डाले हुए हैं। ठीक बात है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट लिख दिया, जरूरी नहीं अगर बैंक लिखा भी तो वो ऐसे नहीं लगे किसी को कि ये आ गया डेटा तो बंदे का ये उस पर्टिकुलर बैंक का है। बस ये थोड़ा सा अपना सेफ्टी रखनी है, बचाव ही उपचार है सर यहाँ तो। सर सबसे अच्छा होता है अपने घर वालों का नाम और नंबर और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर ले।
सबसे रिस्की है सर ये। सर सबसे डेंजरस पता होता है सर, नाम हम सबको पता सबको होता है। डेंजरस है, सबको सबसे डेंजरस ही है। किसी का भी नाम सर, नाम का क्या फर्क पड़ता है? बहुत डेंजरस। चलिए वेरी डेंजरस। मैं कुछ चलिए आज बताता की हूँ सभा को पासवर्ड आज के लिए। यही नहीं सर, सत्या सर प्लीज आप वो 0 to 9 वाली ट्रिक भी बता दीजिए। जरूर बताता हूँ, पर पहले आपको आधा एक घंटा इस पे खर्च करना पड़ेगा, तभी काम आएगी ये आपके। ओके। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। मेरे जो पासवर्ड होते हैं 25 to 30 कैरेक्टर के होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? टाइप करता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साहब कितना लंबा पासवर्ड। मैंने कहा और एक और सीक्रेट है, जिस दिन मुझे कुछ पूछना होता है एक पासवर्ड बता दो तो भाई को 3 दिन लगते हैं उन्हें ढूंढने में। ठीक है। ये सबसे बड़ा तकलीफ है सर। मुझे लगता है ओल्ड इज गोल्ड, अपना खाते में अपने वही में किधर लिख दिया वो बेटर है। नहीं 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 सर, वो भी आजकल तकलीफ वाला काम है, अपन कहाँ लेके घूमेंगे? डायरी बीरी ऐसा कुछ भी पॉकेट में एक साथ ऐसा है, क्योंकि वो मैं कहीं लिखता नहीं हूँ सर, मैं पासवर्ड कहीं लिखता नहीं हूँ। अच्छा, दिमाग में रहते हैं सारे के सारे। नहीं आप वो मेमोरी के ये है, इसलिए आपसे वो हो सकता है, बाकी आम हमारे जैसे लोगों के लिए अरे तो नहीं सर, मैं भी भूल जाता हूँ, गुरुजी बता तो रहे हैं। नहीं आप तो मेमोरी का चाह ये लेते हैं ना सर, कोर्स लेते हैं ना बढ़ाने का। ये कोड ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोड ध्यान रखना। कुछ ना कुछ चीज तो याद करना ही पड़ेगी। कि ये कोड है, ठीक है ना, हर एक का कोड है, 6 का अलग कोड है। उसके आगे सर आपने बनाया, सत्या जी बनाया हुआ है? मैं बता रहा हूँ, ये बहुत, अगर ये लाइफ में डाल दी तो बहुत अच्छी चीज है आपकी। एक्चुअली मैं बहुत सारे अकाउंट बनाता हूँ तो उसमें कई बार भूल जाता हूँ, बट मोस्टली मेरे पासवर्ड बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो क्योंकि मैं उसको कोड्स में याद कर लेता हूँ तो मेरे लिए तो इजी, मेरे लिए नाम होता है, दूसरे के नंबर होता है, नाम तो जल्दी याद हो जाते हैं ना सर। ये आपके कोड्स हैं, ठीक है। ओके। तो ये आपको कोड, हाँ ये आपको कोड याद करने सारे के सारे, और कोड याद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको, सॉरी ये आपके कोड हो गए। अब देखिए अगर मैंने डाला कोड नंबर 15, तो 15 से क्या वर्ड बनेगा? देखिए 15 से 1 का कोड क्या है? TDL। तो आपका बन गया TAIL। तो T क्या है इसमें? 1, 5 क्या है इसमें? L, टेल बन गया आपका, ठीक है ना। फिर आपने कोड फिर से बोलिए सर, 15 आपने बोला ना? हाँ 15 मैंने रखा है यहाँ। 65 का क्या बनेगा आपका? 6 का कोड क्या है आपका? 6 का कोड क्या है? JGL। हाँ इसमें कुछ भी रखो। 65 मैंने डाला GAIL, जेल। आप देख रहे हो? तो ये आपका, अब मैं बोलूँगा 3 का वर्ड चाहिए मुझे 3 का वर्ड चाहिए, 3 डिजिट। मैंने डाला इसमें सपोज 344, ठीक है। अब ये इसका कोड वर्ड होगा 344 का MIRR, मिरर, ठीक है ना, मिरर हो गया M। हाँ देखिए ये नहीं समझ में, देखिए इसमें क्या है कि आपने कोई भी वर्ड डाला, अब समझ रहे हो, कोई भी अल्फाबेट डेटा डाला, तो आपको ना वो अल्फाबेट याद नहीं करना, वो वर्डिंग याद, ये आपके कोड्स याद होने चाहिए। आपके कोड याद हो जाएंगे तो आप ये याद कर लोगे। नहीं जैसे भी फॉर एग्जांपल आपने 15 बोला तो 15 में तो सिर्फ T और L आता है, आपने AI कहाँ से लेके आया? ये मुझे अपने सहूलियत के लिए डाल दिया था कि ये वर्ड बन जाए मेरे लिए, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ तो आपके पास कोई ये सेफ्टी के लिए अच्छा है, बट ये रिमेम्बर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। 15 में आपने टी लिया है, डी नहीं लिया ना? नहीं डी नहीं, टी या डी में से कोई एक ले सकते हो आप। हाँ, वो ऑप्शन अपने अपनी तरफ। हाँ एक तो ये तरीका बताया मैं आपको, और एक और तरीका है, इसमें 100 तक कोड्स लिख के आते हैं, 100 तक। वो 100 तक कोड एक बार आप याद कर लो। जैसे ये यहाँ तक मेरे 20 कोड वर्ड है, ठीक है ना, 20 यहाँ तक है 35, ये आपको 100 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 100 तक आपने याद कर लिया,
और फिर आपको आपने डाला 1920 19-20, ठीक है ना। 19 का पासवर्ड क्या है संविधान, 20 का पासवर्ड क्या है मोदी। तो आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरा पासवर्ड है 1434, तो 14 पे मेरे पास फ्लोर है, 34 से फ्लैग है, 34 पे फ्लैग पासवर्ड है, 72 पे लॉइन है, ठीक है ना, और 70 पे मेरे पास हॉर्स है। तो ऐसे करके मैंने पासवर्ड मन में 100 तक कर रखे हैं। तो अगर मैं पासवर्ड डालूंगा 14347270 तो मेरे अलग अलग कोड्स लिंकअप हो जाएंगे। आपको एक ही दिन मेहनत करनी है, एक दिन आपने मेहनत कर ली ना, फिर वो पासवर्ड आपके इतने कॉम्प्लेक्स होंगे, कोई क्रैक ही नहीं कर सकता उसको। जी इसको याद कैसे करेंगे 100 तक याद आराम से हो जाते हैं। करने के लिए सत्या सर का मेमोरी कोर्स करना पड़ेगा। मेमोरी कोर्स करना पड़ेगा, मैं वही बोलना चाह रहा था। नहीं सर, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आपने बोला मैंने बताया। नहीं, मेमोरी कोर्स करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी भी अपने पासवर्ड यहाँ गूगल पे सेव नहीं करना प्लीज। बात है गूगल पूछता है ना सेव योर, यहीं से हैकर्स लोग ट्रैक कर लेते हैं। कभी सेव मत करना। कभी भी अपना नाम, वाइफ का नाम, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे का नाम, बेटे का नाम, ये कभी भी इस्तेमाल ना करें ऑनलाइन। हैकर सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं चीजें क्रैक करने में। समझ गए सर आप? ठीक है सर। ये कभी मत। फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इजीएस्ट वे क्या आप इजी क्या है कि आप 2-3 फोन नंबर याद कर लें जो आपके ना हो, ठीक है। अच्छा, जो हमारे ना हो, हमारे आपके ना हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं अपने जब मुझे पासवर्ड ये यूज नहीं करने पड़ते, सपोज मुझे ये यूज नहीं करना, मुझे कुछ और यूज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 3-4 मैंने कर रखे हैं। जैसे आपके पास ये है आपका, जैसे यहाँ में गया, मेरा स्क्रीन विजिबल आपको? हाँ जी। ठीक है, तो ये एक मेरे कजन का नंबर है, 5 बार 9 है 70773, एक ये नंबर है, ठीक है। एक नंबर हो गया 143472702627381889, ठीक है। एक 8826183263, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मैं कभी पासवर्ड डालूंगा, इन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर डालूंगा और उसमें एक अल्फाबेट ठोक दूंगा मैं। तो ऐसे आपको 4 फोन नंबर याद कर लो आप, ठीक है ना। हर एक फोन नंबर को अलग अलग कॉम्बिनेशन के सेट में डालो। कहीं मुझे यूज करना है तो मुझे ये नंबर और इसका कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा, कभी इन तीनों का इस्तेमाल करूंगा, इन तीनों में कुछ खास कोड डाल दूंगा माइंड पावर का जो मेरे को चाहिए। तो ये अनब्रेकेबल बन जाता है, आप कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे खुद के नंबर नहीं है। समझ पा रहे हो सर? तो 4 फोन नंबर याद करना तो बड़ी बात नहीं है। 4 फोन नंबर आप ये याद आप कर लो, ठीक है। 4 फोन नंबर याद करो, 4 आप कोई भी कोड से याद कर लो, वर्ड उनका 4 और 4 8, फिर इन 8 का आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो। बहुत अच्छा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कॉम्बिनेशन आपने कहाँ इस्तेमाल किया। जी यस सर। मैं भी थोड़ा शेयर करूं आपके साथ ही। यस सर। जैसे कुछ हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कहीं पे लिखा टीन, TEEN, तो आप ई की जगह पे 3 यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नंबर्स पी है, जहाँ पे वहाँ पे 6 यूज कर सकते हैं। तो उसके नंबर्स भी अल्फा भी आ जाएगा और न्यूमेरिक भी आ जाएगा, तो दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं उस केस में। सर ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा अलग अलग मेल आईडी, जो आपका मेन मेल आईडी हो उसका पासवर्ड अलग रखें, और जो बाकी मेल आईडी आए उनका आप सेम रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये है सर। बाकी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पासवर्ड को लेके। चलिए आज क्लास ओवर होती है आज। आप खींचोगे तो और खींच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलिए ओके सर, गुड नाइट। इसी के साथ विदाई लेते हैं आपसे। रिकॉर्डिंग आ जाएगी कल सुबह तक? यस गुरुजी, आ जाएगी, चिंता मत करो सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।